अस्सलाम वालेकुम। लेट्स प्रैक्टिस आवर बूटस्ट्रैप, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है, और इसको हमने आज के लेक्चर में अभी हम ये देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं बूटस्ट्रैप को। तो मैंने इसके लिए अपने कोड के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया हुआ है 13 CSS बूटस्ट्रैप के नाम से। तो लेट्स स्टार्ट कि हम सिंपल हमारी अपनी एक index.html की फ़ाइल है, उस फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं। ओके। पहले तो ये कि हमारे पास कुछ, मैंने एक विजुअल स्टूडियो कोड का प्लगइन है, एक्सटेंशन है इसकी B4 के नाम से, बूटस्ट्रैप 4 के नाम से, बी बूटस्ट्रैप 4 के नाम से। तो ये वाली प्लगइन जो है ये आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद फिर आपको लाइव टेम्पलेट्स बूटस्ट्रैप 4 के भी मिल जाएंगे। बूटस्ट्रैप 4 का स्टार्टर पेज अगर आपको क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, तो उसको मैं B4 डॉलर, ये मैंने अपने लेक्चर्स में भी दिया हुआ है, सेकंड वन वाला। तो ये हमारा एक बूटस्ट्रैप का स्टार्टिंग पेज जो है वो बिल्ट इन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए क्रिएट हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप एग्जांपल के नाम से हम इसको टाइटल दे देते हैं। इसने क्या किया एक्चुअली, ये CDN उसने अटैच किया है बूटस्ट्रैप की CSS फाइल के लिए, और ये CDN उसने पहले jQuery, उसका स्लिम वर्जन है ये। अगर आपको jQuery के मज़ीद फीचर्स चाहिए तो फिर उसका jQuery का फुल वर्जन भी ऐड करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद फिर ये पॉपर आ जाता है। पॉपर के बाद आपका बूटस्ट्रैप की अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, उसने ऑलरेडी प्लेस कर दी हैं आपको। ये आप इस तरह से क्रिएट कर लें, या फिर मेरा कोड में से उठा लीजिएगा ये वाली फाइल, तो आपका बूटस्ट्रैप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा पेज के साथ। ओके। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग 1 दे देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट बूटस्ट्रैप। ओके। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, अपना प्लगइन है मेरा एक, जो मुझे ऑटो फॉर्मेट कर देता है। इसको मैं छोटा कर दूं तो मेरा कोड कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगा। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ये पहले jQuery है, फिर पॉपर है, उसके बाद बूटस्ट्रैप है, और यहाँ पे बूटस्ट्रैप की अपनी मिनीफाइड फाइल आ जाएगी। इसको अगर हम प्लेन ब्राउज़र के अंदर देखें तो ये हमारा पेज कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओके। ये हेडिंग है, ये फॉन्ट चूंकि बूटस्ट्रैप का आ रहा है, तो इफ़ यू वांट टू चेक कि बूटस्ट्रैप अटैच हुई है या नहीं हुई, तो H1 दे ला के देख लें कि ये इस तरह से नज़र आ रहा है, या मैं यहाँ पे एरर दे देता हूँ, एक बूटस्ट्रैप नहीं है वहाँ पे, या इस तरह से नज़र आ रहा है। ये विदाउट बूटस्ट्रैप है, और ये जो है वो विद बूटस्ट्रैप है। ओके। तो लेट्स ट्राई समथिंग। उसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो टेबल को देखते हैं। टेबल के अंदर टी हेड है, टी हेड के अंदर रो है, उसके अंदर टेबल डेटा आ रहा है, और टेबल डेटा के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। ओके। और TDs जो हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके। तो ये इस तरह से मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, उसका अंदर टी हेड है, टी हेड के अंदर टेबल रो है, और उसके अंदर 3 मैंने जो है वो टेबल सेल्स ले लिए। इसके साथ ही मैं टी बॉडी के अंदर टेबल रो के अंदर जो है वो मैं लॉरेम फेंक देता हूँ, ताकि हमारा जो टेबल है वो भी क्रिएट हो जाए। सॉरी, TDs आएंगे, TDs के अंदर आएगा लॉरेम। TDs में लाना चाह रहा हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और टेबल रो को मैं लाना चाह रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके। जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट समथिंग, मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, और ये जो टेबल है उसके अंदर मैंने टी हेड के अंदर सम टैक्स लिखा हुआ है, और टेबल बॉडी के अंदर मैंने 5 रोज क्रिएट कर दिए हैं, और उसके अंदर मैंने टेबल डेटा के अंदर सैम्पल टैक्स कुछ फेंक दिए। तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। मैंने लिखा है टेबल बॉडी क्रिएट करो, टैग उसके अंदर ये वाला मैंने टेबल रो, जो टेबल रो है। ओके। ये मल्टीप्लाइड बाई 5 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 रोज बनेंगी। हर रो के अंदर जो है वो मैंने इस तरह से टेबल डेटा के अंदर लॉरेम फेंक के, सैम्पल टैक्स फेंक के, उसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिए। ओके। ताकि 3 रोज मेरी क्रिएट हो जाए। तो मेरा टेबल कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है।
ओके। अगर मैं फॉर एग्जांपल बूटस्ट्रैप को हटा देता हूँ यहाँ से, मैं बूटस्ट्रैप 1 कर देता हूँ। ओके, तो मेरा जो टेबल है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ओके, तो ये बगैर बूटस्ट्रैप के है। इसको इस तरह से कर लेता हूँ, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो अब मैंने बूटस्ट्रैप अटैच कर दिया, तो ये टेबल क्रिएट हो गया मेरा। ओके, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल टेबल को क्लास दे दूँ, जस्ट मैंने अब एक क्लास देनी है, क्लास इज इक्वल टू टेबल। ठीक है, अब वो टेबल जो है वो मेरा थोड़ा फैंसी टेबल हो जाएगा। ओके, टेबल डैश बॉर्डर कर दें की क्लास दे दें। ठीक है, तो वो बॉर्डर टेबल हो जाएगा। इसका बूटस्ट्रैप की फाइल है, इसके अंदर एग्जांपल्स हैं। पहले से प्री बिल्ट इन एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं, इनको भी आप देख सकते हैं जाके। डॉक्यूमेंटेशन देख लें अगर। तो टेबल्स को अगर हम ले लें, कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट हमारे पास, जो जंबोट्रॉन है और बहुत कुछ है। टेबल आ गया, तो टेबल्स की अपनी बिल्ट इन क्लासेस हैं। टेबल डैश डार्क है, और टेबल के हेडर के ऑप्शंस हैं। टी हेड डैश डार्क की एग्जांपल है फॉर एग्जांपल। तो टेबल हेड को मैंने अगर डार्क करना है तो इसकी क्लास देनी है मुझे ये वाली, टेबल हेड डैश डार्क। तो मेरा टेबल हेड जो है वो, सॉरी, नहीं आ रहा। डार्क, इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, इसको देखते हैं कि क्यों नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। टेबल डैश स्ट्राइप अगर आप करें ना, तो ये टेबल आपका स्ट्राइप हो जाएगा, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट। टेबल डैश डार्क कर दें तो ये डार्क टेबल बन जाएगा आपका। जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट टेबल डैश ओवर कर दें। ओके, ये आपका टेबल जो है वो होवर हो गया। जस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट कि आपका जो टेबल है बूटस्ट्रैप है उसके अंदर आपने बिल्ट इन क्लासेस अगर अप्लाई करवाई हैं करनी है, तो वो बूटस्ट्रैप के पास बिल्ट इन क्लासेस अवेलेबल हैं। उन क्लासेस को यूटिलाइज करके आप इस तरह से बहुत ही बगैर किसी कोड के CSS की डिज़ाइनिंग के बहुत अच्छा फैंसी किस्म के जो डिज़ाइनिंग है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी। ओके, अब हम इसका बूटस्ट्रैप का फॉर एग्जांपल ग्रिड लेआउट, बूटस्ट्रैप डैश ग्रिड डॉट HTML देख लेते हैं। तो इसको भी मैं बॉयलर प्लेट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक div डॉट रो लेते हैं, और रो के अंदर फॉर एग्जांपल इस रो एक div ली जिसकी क्लास रो है, उसके अंदर हम 3 ले लेते हैं, div डॉट कॉल और मल्टीप्लाइड बाय 4। इसके अंदर लॉरम आ जाएगा आपका। एक डिव जिसकी क्लास कॉल है, उसके अंदर सैम्पल टेक्स्ट और 4 हमारे क्रिएट कर दे। तो उसने 4 डिव्स मुझे क्रिएट कर देनी है। हर डिव की क्लास उसने कॉल कर देनी है, और कॉल 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 कॉल। ओके, तो ये ले 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ओके, 4 कॉलम्स बन जाएंगे इसके। तो अगर मैं इसको साइज चेंज करता जाऊंगा तो ये 4 कॉलम्स के अंदर ही रहेगा हमारा। तो अब हम ये काम करते हैं, मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई जब तुम्हारे पास डिवाइसेस जो हैं वो एक्स्ट्रा स्मॉल, फॉर एग्जांपल लार्ज डिवाइसेस, मीडियम डिवाइसेस अगर आती हैं, तो उसको करना ये है
कॉल डैश md डैश 4 ये वाली क्लास अप्लाई करवा दो। ओके, इससे होगा ये कि जब मीडियम डिवाइसेस या मीडियम से ऊपर डिवाइसेस हमारी जाती हैं तो उन डिवाइसेस के ऊपर हमारी जो 12 में से चार चार पोर्शंस हम लेंगे तो वो 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ओके, 3 कॉलम्स के अंदर। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल वो लास्ट डिवाइस होती है कॉल डैश LG डैश 3 तो फिर वो तीन तीन पोर्शंस लेगा तो 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ओके ओके, अब एक और क्लास हम लगा लेते हैं कॉल डैश SM डैश 6। स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर मैं 6 पोर्शंस लेना शुरू कर देता हूँ। ओके, तो मैं और क्लासेस भी अटैच करता जा रहा हूँ साथ में। ओके, अब दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अब -12। ओके, ओके, अब मैं ये कह रहा हूँ इन क्लासेस को गौर से देखें तो मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा जब तुम्हारी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है तो 12 पोर्शंस लेने हैं इस डिव ने, यानी ये फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगी। अगर मीडियम डिवाइस आती है तो 4, स्मॉल डिवाइस आती है तो 6 पोर्शंस लेने हैं यानी 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और अगर मीडियम आती है तो 4 पोर्शंस लेने हैं 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और अगर लार्ज डिवाइसेस आती हैं तो 3 पोर्शंस लेने हैं तो ये 4 कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लार्ज डिवाइस है, लार्ज करते जाएंगे तो 4 के अंदर रहेगा, मीडियम हुई तो 3 कॉलम्स के अंदर, और ये मीडियम चल रहा है, और स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर ये 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के ऊपर ये 1 कॉलम के अंदर डिवाइस आ जाएगा। ओके, इसके अलावा हमने बूटस्ट्रैप के अंदर और बहुत सी क्लासेस देखी थी, उनमें से एक फ्लूइड है, कंटेनर है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी को क्लास दे देते हैं, रो को क्लास दे देते हैं, बॉडी को दी जा सकती है, रो को दी जा सकती है, कंटेनर की क्लास दें तो वो थोड़ा कंटेन कर जाएगा। ओके, ये कंटेनर की क्लास नॉर्मली हम देते हैं बॉडी को। ओके, तो अब ये एक कंटेनर बन गया आपका। ओके, अब फॉर एग्जांपल, और ये रिस्पॉन्सिव है। ओके, ये चेक करें, उसके राइट लेफ्ट के ऊपर विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से। ओके, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस है इसकी, इसको रिस्पॉन्सिवनेस अगर आपने करना है तो अब हमने इसके कंटेनर के अलावा कुछ देने हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ, एक एक चीज़ और है। फॉर एग्जांपल ये जो 4 है 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा मीडियम डिवाइसेस के ऊपर, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि चौथे वाला जो है चूंकि नीचे चला जाएगा, इसको आप 12 भी दे सकते हैं। मीडियम डिवाइसेस के ऊपर ये 12 फुल विड्थ ले लेगा चौथा कॉलम। तो 3 कॉलम्स बनेंगे, पहले तीनों के 3 कॉलम्स, और चौथे वाला जो होगा वो फुल विड्थ ले लेगा आपके। इसका इम्पैक्ट कुछ इस तरह से पड़ेगा। ये लार्ज डिवाइस है, लार्ज डिवाइस मीडियम, तो ये पहले तीनों ने 4 4 पोर्शंस ले लिए और अगले वाले ने 12 पोर्शंस ले लिए। तो इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। फिर हमने बॉर्डर की क्लासेस देखी थी कुछ यहाँ पे। ओके, कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस, राउंडेड कॉर्नर्स करने हैं, बॉर्डर अगर आपने करना है, बॉर्डर बॉर्डर डैश प्राइमरी। ओके, तो इसको हम पहले वाले को फॉर एग्जांपल बॉर्डर देना चाह रहे हैं, बॉर्डर बॉर्डर डैश इन्फो। ओके, तो मैंने इसको बॉर्डर की क्लास दे दी है, बॉर्डर डैश इन्फो कर दिया है। तो पहले वाला जो है वो बॉर्डर उसने क्लास ले ली और ब्लू कलर का उसने वो दे दिया। अब अगर लेफ़्ट साइड पे आप पैडिंग बढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इसको PL-4 कर दें तो वो उसकी पैडिंग लेफ़्ट साइड से आ जाएगी, वो -4 की आ जाएगी। -5 कर दें, पैडिंग और बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ये वाली। मार्जिन अगर आप देना चाह रहे हैं वो टॉप और बॉटम के ऊपर, अभी मार्जिन नहीं है इसका, तो MY-5 कर दें, -5 कर दें। ओके, तो टॉप और बॉटम के ऊपर मार्जिन इसका आ जाएगा। ओके, इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं चीज़ों को।
अभी मैं इसको पैडिंग मार्जिन को ख़त्म कर देता हूँ। राउंडेड कॉर्नर्स करने हैं तो वो राउंडेड कॉर्नर्स के लिए भी मैंने आपको एक्सप्लेन, बॉर्डर रेडियस अगर आपने देना है तो राउंडेड कर लें, तो आपका ये जो कॉर्नर्स हैं, बॉर्डर्स हैं, ये थोड़े राउंडेड हो जाएंगे। ओके, तो बूटस्ट्रैप के अंदर बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स के अंदर आप आ जाएं, आपके पास बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। अलर्ट फॉर एग्जांपल है, ये आपका अलर्ट आपने क्रिएट करना है, तो ये उसकी क्लास, उसने अलर्ट अलर्ट डैश वार्निंग की क्लास है, डिसमिसिबल है, ये डिसमिस हो सकता है, फेड होगा, शो होगा। ओके, इसको अगर हम अपने कोड को देखें यहाँ पे, तो हमारे पास इस तरह का ये एक वार्निंग आ जाएगी। ये समटाइम्स आपने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा कि इस शेप की वार्निंग होती है। इसको क्लोजेबल, अभी क्लोजेबल भी है, इसको हम क्लोज करेंगे तो ये क्लोज भी हो जाएगी। तो इसको मैं 100% के ऊपर ले आता हूँ। ओके, इसी तरह आप आपने जस्ट HTML यहाँ से कॉपी करनी है। आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए। ब्रेड क्रम्स जो है वो ये चीज़ होती है कि आपने इस तरह से क्रिएट करना है, नेविगेशन का पाथ देना होता है कि इस वक्त आप यहाँ पे हैं। कार्ड हैं, कैरोजल्स हैं। ओके, कैरोजल कुछ इस तरह से है, फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड, इस तरह से कैरोजल्स देने हैं आपने। पॉप ओवर्स हैं, प्रोग्रेस बार्स है, नैव्स हैं हमारे पास। ओके, इस तरह का नैव देना है, इस तरह का देना है। नैव बार क्रिएट करनी है आपने, इस टाइप की नेविगेशन देनी है। फिर हमारे पास नैव बार्स हैं। ओके, नैव बार जो है वो कुछ इस टाइप की होती है। ब्रांड अगर आपने देना है वो कुछ इस तरह का है। ओके, ये वाला नैव बार जो है वो अगर आप देख लें, इसकी एग्जांपल हम देख लें, ये डार्क है थोड़ा सा, हम इसको लाइट ले लेते हैं। ये ले लेते हैं हम। नैव बार को बस जस्ट एक क्लास आपने नैव बार डैश डार्क बीजी डैश डार्क देनी है। तो ये कंटेंट हम कॉपी कर लेते हैं नैव बार का। फॉर एग्जांपल टॉप के ऊपर हमारा नैव बार आ जाएगा। ओके, और इस नैव बार को अगर हम एग्जांपल लें तो वो हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। टॉप के ऊपर नैव बार आ जाएगी हमारी। ओके, टेक्स्ट है, इसमें टेक्स्ट लेके आना है, पिक्चर पे वो लेने के आना है, बटन्स लेके आने हैं, हाइपरलिंक्स लेके आने हैं। ये डिसमिसिबल मैंने अलर्ट पेज के अंदर रखा हुआ है। ओके, इसको हम बीजी डैश डार्क कर दें। नैव बार की अपनी क्लासेस हैं। ओके, उन क्लासेस में फॉर एग्जांपल हम ये वाली क्लासेस दे देते हैं। इसको डार्क कर देते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो ये नैव बार हमारी आ जाएगी। अब ये आपका वो वाले फीचर्स, जिन फीचर्स के साथ मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर ये और इस शेप, ये वाली शेप ले लेगी आपकी जो नैव बार है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मेन्यू नीचे की तरफ ओपन होगा। ओके, इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है नैव बार को। और ऊपर नीचे अगर आपने स्पेस देनी है नैव बार के साथ, तो इसको आप मार्जिन दे दें। ओके, बॉटम के ऊपर मार्जिन आ जाएगा, टॉप के ऊपर ये वाला पेज कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके, तो आपने नेविगेशन जो है आपकी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। कंटेनर की जगह पे डैश फ्लूइड कर देंगे तो आपका पेज ऑटोमेटिकली जो है फुल विड्थ के ऊपर चला जाएगा। ये चूँकि हमने मार्जिन वगैरह दी हुई है, इस वजह से एडजस्ट हो रही हैं चीज़ें। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल कॉलम वाइज हमने डिवाइड करना है, और इसको हम नीचे ले आते हैं। ये अलर्ट डॉट अलर्ट जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उसकी अटैच हुई हुई है पेज के साथ। इसको हम ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप जाके देख सकते हो। तो अलर्ट आ गया। नाउ यू वांट कि आपका 3 कॉलम लेआउट हो या 4 कॉलम लेआउट हो, div डॉट रो ले लें, और रो के अंदर एक div डॉट कॉल कॉल डैश 2 ले लें, और इसके अंदर
नेविगेशन डाल दें, इसको 10 दे दें, मेन कंटेंट डाल दें इसके अंदर, तो आपका हॉरिजॉन्टल इधर आ जाएगा, मेन कंटेंट आपका इस एरिया के अंदर आ जाएगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं यहाँ से ये जो रो मैंने रखी हुई थी, इस पूरी रो को यहाँ से मैं कट करके कंटेंट के पेज के अंदर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि आपका पेज एक क्रिएट होता जा रहा है 100 के ऊपर। ये जिसमें हॉरिजॉन्टल नेविगेशन यहाँ पे आ गई और बाकी पेज कंटेंट आपका जो है यहाँ पे आ गया। उसको मज़ीद एक रो के अंदर डिवाइड करके, अगर आपने 12 पोर्शन से ज़्यादा लेने हैं तो फिर उसको इसको मज़ीद एक वो रो के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है ऑलरेडी। तो इस तरह से आपके जो पेज की जो वो है बूटस्ट्रैप के जो डिफरेंट फीचर्स हैं, वो बिल्ट इन फीचर्स जो अगर आपने पेज के अंदर अटैच करवाने हैं, फॉर्म्स हैं फॉर एग्जांपल, जंबोट्रॉन्स हैं, पेजिनेशन है, पॉप ओवर्स हैं, ये साथ में छोटी सी जावास्क्रिप्ट भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, जब क्लिक करें तो इस तरह से पॉप ओवर अगर खुले, तो कार्ड अगर आपने फॉर एग्जांपल लेना है, ओके, इस तरह से जिसमें ऊपर इमेज आए और नीचे कार्ड आए, वो आपके पास है। ड्रॉप पेजिनेशन है, स्पिनर्स हैं आपके पास। जब एजेक्स की कॉल्स हम करेंगे तब हमें स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो स्पिनर्स अगर आपने लेने हैं तो जस्ट एक डिव लें, इसकी क्लास स्पिनर डैश बॉर्डर कर दें, टेक्स्ट डैश प्राइमरी कर दें। तो उसके अंदर आप लोडिंग लिख दें एस आर ओनली, जहाँ पे इमेजेस नहीं शो हो सकते उसके लिए। ठीक है, टोस्ट देने हैं आपको, इस तरह का टोस्ट होता है जिसके अंदर आपने बताना है कि टोस्ट मैसेज है, उसके लिए आपको इस तरह से डिव्स अपनी करनी है, स्टैकिंग की जा सकती है टोस्टिंग की। तो बैचेस अगर आपने देने हैं, इस तरह का कोई टैग देना है आपको, तो उसके लिए बिल्ट इन क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं। अलर्ट्स हैं, लेआउट डिज़ाइनिंग के अंदर फिर आपकी वो वाली क्लासेस जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, फ्लूइड, ऑल इन वन फ्लूइड करना है, उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन किस तरह से डिसाइड होती हैं। तो ये बूटस्ट्रैप है जिससे आप अपने पेज को बहुत फैंसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास बिल्ट इन क्लासेस, बिल्ट इन कुछ कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। लेट्स से कि हम फॉर एग्जांपल ये वेब पेज को ही लेके उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, सोर्स कोड को डाउनलोड किया जा सकता है यहाँ से सारों को। ओके, अच्छा, अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, वो ये कि अगर आप बिल्ट इन यूज़ करना चाह रहे हैं, यूज़ उसको नेव बार को फॉर एग्जांपल हमने मॉडिफाई करना है ना, ये डार्क बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर को फॉर एग्जांपल हमने रेड की जगह पे, वाइट की जगह पे कुछ और देना है। ठीक है, देर आर टू डिफरेंट वेज। बटन की एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक हमारे पास यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल नेविगेशन है, उसके अंदर मैं बी आर का टैग ले लेता हूँ। उसके बाद नीचे मेरे पास एक हाइपरलिंक है, .btn-info, तो वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, इस तरह से बटन नज़र आ रहा है आपको। तो इस बटन को की फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग अगर आपने चेंज करनी है, आप चाह रहे हैं कि हर जगह पे जहाँ पे भी आपने इन्फो बटन्स क्रिएट किए हुए हैं वो उनका फोरग्राउंड कलर मॉडिफाई हो जाए, तो एक नई फाइल बना लें CSS की। modifications.css, इसके अंदर इसको इसको हम अटैच करवा लेते हैं पेज के साथ बूटस्ट्रैप की फाइल के नीचे। ओके, ओके, अब हमने करना है ये, हम चाह रहे हैं कि हमारे जहाँ पे भी बटन्स आ रहे हैं, हम अपनी क्लासेस तो डेफिनेटली दे ही सकते हैं। तो जिस तरह ये हाइपरलिंक है, तो btn-info जो है उसकी क्लास को अगर मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, .btn-info टेक्स्ट डैश कलर जो है वो मैं रेड दे देता हूँ। ओके, अब ये देखिए इसका कलर जो है वो रेड हो गया। होवर के ऊपर जो है वो मैंने हेलो, होवर के ऊपर हमारा ये जो कलर है वो
उसको अगर मैं ग्रीन करना चाह रहा हूँ, ओके, तो वो इसके होवर के ऊपर टेक्स्ट कलर जो है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ओके। तो वो होवर जाएंगे, उसका टेक्स्ट कलर चेंज हो गया। इस तरह से हम मॉडिफाई कर रहे हैं अपने उसको बूटस्ट्रैप को। तो हमें जो हमारी जो सी एस एस है वो दैट शुड बी अंडरनीथ बूटस्ट्रैप सी एस एस। इसको मैं अगर ऊपर कर दूंगा तो मेरे ये इफेक्ट्स नहीं आएंगे, ओके। तो सॉरी, ग्रेड वाले को किया हुआ है मैंने। इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कट करके इसके ऊपर अटैच कर दूंगा तो नहीं आएंगे। क्यों ये इफेक्ट नहीं आएगा? क्योंकि वो सी एस एस भी अप्लाई हो रही है लेकिन बूटस्ट्रैप उसको ओवरराइड कर रही है, ओके। तो एक और क्लास फॉर एग्जांपल ऑरेंज BTN की मैं क्लास बना देता हूँ और इसका बैकग्राउंड जो है कलर मैं ऑरेंज दे देता हूँ। हम अपनी क्लास भी लिख सकते हैं, ये मैंने क्लास अटैच की हुई है। अब ये क्लास जो है मैं इस बटन को दे देता हूँ, जो बटन मैंने लिया हुआ है, तो हम अपनी भी क्लास पेज के साथ अटैच कर सकते हैं। तो अपना बटन जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से बूटस्ट्रैप को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो नॉर्मली आपके जितने भी बूटस्ट्रैप्स यूज़, ज़्यादातर जो वेब एप्लीकेशंस हैं, थीम्स हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो बूटस्ट्रैप के साथ इम्प्लीमेंट होती हैं। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि नाउ यू कैन डिज़ाइन योर ओन वेब एप्लीकेशंस इन बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की बेतहाशा एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, और उसको इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं और इस तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह अगर कोई और मेरे जहन में टॉपिक्स आए तो वो मैं एडअप करता जाऊंगा। बट यू कैन कंटिन्यू टू योर सीरीज नंबर 2 विच इज़ कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। वो ऑलरेडी लोडेड है, अपलोडेड है, तो आपका कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है वीडियोस। अब आप विदाउट एनी ब्रेक जो है वो इस पूरे कोर्स को एंड तक ले जा सकते हैं।